जी, आपका मेज़बान आसफ चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस वक्त हम लाहौर जलसा में शिरकत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आपको सारे अखबार बयान करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेरे साथ जो हैं वो साबिक़ MP पार्लियामेंट सेक्रेटरी नैयर मुर्तज़ा लोन है, जिनका तल्लुक़ गुजरांवाला से, वो गुजरांवाला से यहाँ पे जलसे में शिरकत के लिए आए हैं। और हम जलसे से भी तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ की इंतज़ामिया है, जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, उन्होंने यहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब किस्म की मंतक इस्तेमाल करके जो है ना वो रुकावटें खड़ी की हैं। तो अभी जो है बहरहाल जो PTA की टाइगर्स हैं, उनकी भी अपनी भी एक साइंस है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपनी गाड़ी छोड़ी है और यहाँ से इन्होंने ये रिक्शा करवाया है। अब ये रिक्शे में बैठ के तो आगे जाएंगे। तो इंतज़ामिया जितने मर्जी हरबे इस्तेमाल कर ले, मगर PTA के टाइगर्स जो हैं वो भी घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने भी तैयार कर रखा है कि हमने हर हाल में जलसे में शिरकत करनी है। तो अभी ये रिक्शे में बैठेंगे तो आगे के अहवाल भी हम आपको बताएंगे। मैं इनके साथ ही इंशाल्लाह रहूँगा। आप भी PTA की टाइगर हैं? इंशाल्लाह ताला हमने हवाला तक काटी है और बड़ी मार खाई है हमने। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला हमारा पूरा खानदान इनके साथ। तो मैडम को जलसे में महफूज तरीके से पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। ये ड्राइवर भी माशाल्लाह PTA के टाइगर हैं, तो इनके साथ ही बैठ के हम आगे चलते हैं। नाज़रीन, आप जैसे देख रहे हैं खुसूसी मनाजर हैं। तो ये एक बड़ी स्ट्रेटजी जो है ना डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने अपनाई है। यहाँ पे बजाय इसके कंटेनर लगाकर रोड को ब्लॉक करें, ये जलसा के शुरका जो हैं उनको ज़लीलो ख्वार करने के लिए, उनको बेजार करने के लिए कि वो उकता कर जो घरों को वापस जाने का जो है ना वो सोच लें। तो इन्होंने ये रोड को ना इस तरीके से रोड के ऊपर कंटेनर खड़े किए हैं कि रोड को तंग कर दिया गया है। और ये जो जलसा के जो शुरका हैं वो उनके लिए रास्ता जो है ना वो तंग कर दिया गया है। खैर, अभी तक की सूरत हाल ये है, आगे देखें क्या सूरत हाल आती है। तो हम आपको इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े ख़तरनाक कच्चे पक्के रास्ते जो है ना, ये यहाँ से गुजर कर हम जलसा गाह की तरफ जा रहे हैं। तो ये बाकायदा एक जो ना प्री प्लान जो है ना सारा यहाँ पे एक तरीक़ाकार जो ना बनाया गया है कि किसी तरीके से जो है ना तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको बीच ही रास्ते में रोक दिया जाए। मगर यहाँ पे जो PTA के वर्कर्स हैं और जो वोटर सपोर्टर हैं, उनका जज्बा देख के तो ऐसा लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा अगर मुश्किलात होती है तो मेरे ख्याल में कोई भी इनके जज्बे और जुनून को शिकस्त नहीं दे सकता था। तो बहरहाल ये बड़ा एक जिसको कह लें कि जुल्म कर रहे हैं, बड़ी बर्बरियत जो है ना यहाँ पर जो है नज़र आ रही है। हालांकि इस जलसा गाह को चारों तरफ से जो है ना वो रास्ते लगते हैं। तो अगर इंतज़ामिया जो है वो PTI के वर्कर्स को जो जलसे के शुरका हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहते, उनको सहूलत देना चाहते तो हर तरफ से रास्ते खोल सकते थे। तो अभी यहाँ पे ये सूरत हाल देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़े यहाँ पे मुतवस्सित तबके के लोग भी जो हैं वो पैदल चल रहे हैं। और जो एलीट क्लास है वो वहाँ की ख़वातीन, उनकी ख़वातीन, बच्चे, फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पे जो है पैदल जो है जलसे की तरफ जा रही हैं। और दिलचस्पी की बात ये है कि यहाँ पर जो PTA के वर्कर्स हैं और जो जलसे में शिरकत के लिए जा रहे हैं, तो वो बाकायदा साथ में पानी का एहतमाम उन्होंने किया हुआ है, जो उन्होंने साथ झंडे पकड़े हुए हैं। यहाँ पर धूल इतनी ज़्यादा है
कि वो सब यहाँ पे अक्सर आपको नजर आएंगे कि उन्होंने झंडों को जो है ना वो नकाब के तौर पर एज ए मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम भी रिक्शे में बैठे हैं, तो तकरीबन मेरे ख्याल में जो खाना खाया था हमारा वो तो अभी तक का तो ख़त्म हो चुका है, तो आगे का पता नहीं है। तो ये आप रोड देख रहे हैं कितना ये ख़तरनाक एक रोड नहीं है, बल्कि ये एक जिसे कह लें कि एक बिल्कुल मैदान है जो ना हमवार मैदान है, जिसका कोई पता नहीं चलता, कहीं से ऊंचा हो जाता है, कहीं से नीचा हो जाता है, कहीं पे खड्डे हैं, मगर फिर भी जो है लोग नहीं रुक रहे। लोग जो हैं वो जलसे में हर हाल में जो है ना वो शिरकत करने का अज़म करके घर से निकले हैं। तो हमें भी बड़ी मुश्किल जो अभी आ रही है। बहरहाल हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद अपडेट करेंगे आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी रिक्शे से उतरे हैं, तो ये एक बिल्कुल ऐसे ही है, पुलिस रात जो है वो उसको क्रॉस करने के मुतरादिफ है। ये जनाब ये हम जिस जगह पे खड़े हैं ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि ये रिंग रोड है। तो ये रिंग रोड की परली साइड पे जो है ना वो जलसागाह बनाया गया है। तो अभी यहाँ पे देखें ये कितना जो है यहाँ पे मुश्किलात खड़ी की गई हैं, और ये बड़ा टेक्निकल तरीके से जो है ना यहाँ पे शुरा को जो है, तो ये देखें जैसे आप देख रहे हैं कि ख़वातीन को भी जो है कितनी मुश्किलात का सामना है। तो ये देखें, हाँ जी छलांग लगानी पड़ेगी। ये देखे जैसा आपको मंजर नजर आ रहा है तो ये मैडम की ये हिम्मत है। इनको शर्म नहीं चाहिए, बूढ़े होके भी जवान बन के आ रहे हैं, ये कितना करेंगे हमारे साथ, हम बाज नहीं आएंगे। अभी क्या कहते हैं रोलते गए हैं पर चस बड़ी है ये। यहाँ पर ऊपर आकर लोगों का जज्बा और जुनून देखकर जो है ना वो सारी जिस्म की थकावट दूर हो गई है। एक तो हमने पुलिस राह जो वो पार कर लिया, अभी दूसरा जो है ना मार्ग हमारे लिए पीछे पड़ा हुआ है। तो एक तरफ से हम ऊपर आए, अब दूसरी तरफ से हमने ख़वातीन के साथ जो है ना वो दूसरी जानब जाना है। और जलसागाह जो आप जैसे देख सकते हैं, तो जलसागाह जो है वो थोड़ा यहाँ से तकरीबन 500 मीटर के फासले पर जो है ना वो जलसागाह है। तो इंशाल्लाह अज़म जो है वो बहुत बुलंद है और हौसला भी बुलंद है। तो यानी कि ये रिंग रोड के ऊपर हैं हम, तो यहाँ पे जो जितनी भी रुकावटें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऊपर आकर लोगों का जो है ना यहाँ पर जज्बा और उनका हौसला देखकर जो यकीन जाने सारी थकावट दूर हो गई है। तो मैं चलो यहाँ पे जो मर्द हज़रात है वो तो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है कि वो उनमें इतनी सख्त होती है। तो यहाँ ख़वातीन का जो जज्बा है ना वो भी ऐसा है कि ये देखें जैसे आप देख रहे हैं ये देखें जी। मैडम कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ पे? आपको फिलहाल अभी सांस नहीं फूला आपका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिसके लिए आए हैं ना वो सांस फुलाने वाला नहीं, वो उसका खुद भी सांस नहीं फूलता। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वहाँ भी उसे इतनी दी हुई है सेहत, हिम्मत, ताकत, वही हम में है। तो मैं तो समझा था आप इतनी चढ़ाई ऊपर चढ़ के आई हैं आप, नहीं अभी तो हमें नीचे भी उतरना है। नहीं, वो हमें जहाँ भी कहे हम जाने को तैयार है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो दरिया है, चाहे वो मैदान है, चाहे वो समंदर है, तो हम जाने को तैयार। तो देखें नाज़रीन, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नौजवान तो नौजवान, यहाँ पे बूढ़ों, ख़वातीन और यहाँ पे आपको बच्चे भी नजर आएंगे और अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो यकीन जाने बिल्कुल बड़ा अजीब सा महसूस हुआ था जब हम रिक्शे के ऊपर बैठकर यहाँ पर आ रहे थे।
तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वाकई डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने ऐसा बंदोबस्त किया हुआ है कि यहाँ पे जलसे में कोई पहुंच नहीं सकेगा, मगर रिंग रोड के ऊपर खड़े होकर ही जो सारी की सारी थकावट जो है वो दूर हो गई है। लोगों का जज्बा देख के कि लोग जो है वो चाहते हैं कि वाकई जो ना हकीकी तब्दीली पाकिस्तान में आए, जमहूरियत का बोलबाला हो, आइन और कानून की जो है बालादस्ती हो, और लोग जो हैं अपनी मंशा अपनी राय के मुताबिक जो है पाकिस्तान के साथ आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। तो यहाँ तक के लिए इतना, तो आगे मेरे साथ रहिए कि मैं आगे की सूरत से भी आपको आगाह करता हूँ। ये जनाब एक और रुकावट हमने दूर कर ली है। तो ये तो ऐसे ही लग रहा है जब हम पहाड़ी इलाके में आ गए हैं।